हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे को दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर के हम परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हम कर सकें। आज का विषय है संपन्नता के विषय में। हालेलुया। बाइबल संपन्नता के विषय में क्या कहती है, हम इसके विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि आत्मिक बातें सीखते हैं, हर सप्ताह हम सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सभी बातों में क्या करो, उन्नति करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी बातों में हम क्या करें, हालेलुया, सभी बातों में आत्मिक उन्नति करें और सभी क्षेत्रों में भी हम उन्नति करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्थिति परिस्थिति भी हम क्या रहे, ठीक रहे। हालेलुया। हम क्या रहे, संपन्न रहे आर्थिक रीति से। परमेश्वर ये चाहता है और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे संपन्नता के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। हम उन बातों को हम देखेंगे। संपन्नता, हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीख मांग करके जीवन व्यतीत करते हैं या किसी के पास रहते भी नहीं हैं। हालेलुया। अभाव से कम उन्हें जो जरूरत की जो चीजें हैं उसे नहीं मिल पाती। उनके जीवन में हमेशा अभाव तंगी रहता है। हालेलुया। ऐसे गरीबी से परमेश्वर हमारे को बाहर लेकर के आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें पंच नहीं परंतु सर बनाऊंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो हमें अभाव से ऊपर में हमें जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर ऐसा हमें कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर हमें सामर्थ्य भी देता है। हम उस वचन को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उनका 18 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 पद पढ़ लेंगे। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु की भी देश है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा था। हालेलुया। कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, फलवंत करूंगा। मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। एक बार फिर से उस वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को क्या करना है, स्मरण करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा तो बांध दिया है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा। हालेलुया। और एक और वाचा परमेश्वर ने आदम के साथ बांधा है, फलो फूलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। परमेश्वर कहता है कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधा है कि हम इसलिए परमेश्वर हमें क्या देता है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमें अच्छे अच्छे कामों में लेकर के चलता है। हमारे फसल को परमेश्वर जो है आशीषित करता है। इसलिए हम परमेश्वर में हम क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। और परमेश्वर वह हमें कार्य करने के लिए भी कहता है। परमेश्वर हमें काम करने के लिए भी कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 पद। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब यह भी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना चाहे तो खाने
भी ना पाए। काम करने ना चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उनका 5 अध्याय 13 पद। एक सेकंड ना, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय ना, 4 का 13। एक सेकंड, सॉरी, एक ही बात पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10। हालेलुया, हालेलुया। बस हो गए जो वचन पढ़े हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर में क्या करने के लिए कहता है? मेहनत करने के लिए कहता है। हालेलुया। परमेश्वर में क्या कहता है? मेहनत करने के लिए कहता है कि जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। और परमेश्वर आलसीपन के विषय में भी वचन में कहता है कि नीति वचन 6 अध्याय 6 से अगर हम 11 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर जो है एक मनुष्य को आलस्यता में नहीं रहने के लिए कहता है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हे आलसी, चींटी के पास जा और उनके कामों पर क्या दे? ध्यान दे। अर्थात परमेश्वर चाहता कि हम क्या करें? मेहनत करें। हालेलुया। अगर हम मेहनत करेंगे परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा और परमेश्वर हमारे फलों को बढ़ाएगा, हमारे कामों में क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बिना काम करे हम आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जो लोग सेवा करते हैं, सेवा में मेहनत करते हैं, या परमेश्वर, अब हम देखते हैं परमेश्वर ने हर एक व्यक्तियों को अलग अलग जगहों में रखा है कि वो क्या करें? काम कर सके। हालेलुया। सेवा करने वाले, फिर काम करने वाला, फिर काम में भी अलग अलग जगहों में लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया। और वहां पे परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे इसी में के, नीति वचन 20 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। हालेलुया। अब समय है तो वो सोया हुआ है, और ऐसा समय आएगा तो उसे क्या मांगना पड़ेगा? हालेलुया, लोगों से मांगना पड़ेगा। इससे अच्छा परमेश्वर ने कहा कि तुझे मांगने वाला नहीं परंतु क्या बनाऊंगा? देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे इसमें कि नीति वचन 24 अध्याय उनका 30 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंकालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बन मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, एक दूसरे व्यक्ति के जो खेत है, जो दाख की जो बारी है के पास से होकर के जाता है। हालेलुया। और देखता है कि उसके दाख के बारी में बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे उग आए हैं। हालेलुया। क्या आए हैं? जंगली पेड़ पौधे उग आए हैं, और उसके जो बाड़ा है वो क्या हुए हैं? टूटे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक उदाहरण अगर मैं देना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम सभी लोग क्या हैं? किसान हैं, और हमारे पास क्या है? खेत है। हम खेतों में धान लगाते हैं। खेत में अगर धान लगा दें, उसके बाद घर में आकर के सो जाएं और हम खेत ही नहीं जाएं तो क्या होगा? हालेलुया। खेतों में पानी नहीं रहेगा। हमें प्रतिदिन 1-2 दिन के
अंतराल में हमें खेत जाना पड़ता है पानी देखने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ के जो पौधे हैं, जो खरपतवार है, उसे भी हम क्या करते हैं, जो धान के अलावा जो और भी जो घास है उसे हम निकालने के लिए जाते हैं। फिर हम उसमें हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं। अर्थात हम खेतों में हम क्या करते हैं, नजर रखते हैं कि कहीं मेरे खेतों में कोई बीमारी ना आ जाए, या मेरे खेतों में पानी मेरे खेत से पानी न बह जाए, या मेरे खेत में जंगली पौधे जो अनावश्यक जो पौधे हैं ना उगाए करके। हालेलुया। अगर उगता है उसे हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे एक जो व्यक्ति है वो आकर के क्या है, सोया हुआ है। हालेलुया। उस वचन में हम पढ़ेंगे 33 पढ़ेंगे। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। हालेलुया। आगे। तब तेरा कंकालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आलसी के विषय में क्या कहता है? हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, हालेलुया, जो काम करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर उसे कहता कि चींटी के पास जा और उसके काम पर क्या कर, ध्यान दे। हालेलुया। हमने चींटी के विषय में हमने एक विषय है, हालेलुया, कि हम चींटी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। वो निरंतर क्या करता है, अपने उससे पता है कि आने वाला समय में क्या है, बारिश आने वाला है, तो गर्मी के समय में ही अपने भोजन वस्तु को इकट्ठा कर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी चींटी से हमें सिखाना चाहता है कि हालेलुया, हम चींटियों से क्या करें, सीख जाएं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आलसीपना में रहें। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, मेहनत करें। अगर परमेश्वर में जो लोग मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसे उसके कामों में क्या करता है, आशीष देता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे संपन्नता के विषय में। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलत तरीकों से पैसा कमाएं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं कई तरीकों से कई गलत कामों को कर करके पैसा कमाते हैं। तो परमेश्वर ऐसे गलत कामों में आशीष नहीं देता। हालेलुया। जैसे चोरी करना, परमेश्वर इस काम में आशीष नहीं देता है। हालेलुया। चोरी करने में परमेश्वर आशीष नहीं देता। हालेलुया। लोग पैसा कमाने के लिए गलत मार्गों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। पैसा कमाने के लिए कई गलत कामों को करते हैं, जैसे चोरी करना, फिर रिश्वत लेना। हालेलुया। अभी अभी मैं न्यूज में देखा था, रायपुर की घटना है कि 7 या 8 लाख उन लोगों को मिला हुआ था एक व्यक्ति को मारने के लिए, और सचमुच में उस व्यक्ति को मार डाला गया। और जो लोग मारने वाले थे, ये लोग सोच रहे थे कि नहीं पता चलेगा करके, लेकिन पता चल गया और वे लोग पकड़े गए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोगों को मारने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मोटा रकम लेने के लिए क्या करते हैं, लोगों को भी हत्या कर दी जाती है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसे कामों में आशीष देगा? हालेलुया। जैसे झूठ बोल करके भी आज लोग पैसा को कमाने का प्रयास कर रहे हैं। चोरी तो अलग है, फिर झूठ। हालेलुया। कई बार क्या करते हैं कि आपका इतना लाख का लॉटरी लगा है, आप मेरे बैंक अकाउंट में इतना 1000 रुपया ट्रांसफर कर दो, या आपको मारुति कार आपके लिए आपको गिफ्ट मिला है, आप इतना दिन से ये चला रहे हो तो आपको ये गिफ्ट में ये चीज मिला है। ऐसा करके लोग क्या करते हैं, लूटपाट करके पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो और अत्यधिक कमीशन, यहाँ पे एक और देखेंगे, अत्यधिक कमीशन। कई बार क्या करते हैं लोग जो हैं अत्यधिक पैसा आपसे क्या करते हैं, वसूलते हैं। हालेलुया। जितना काम है उतना उसे पैसा लेना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं जितना काम नहीं करते उससे ज्यादा क्या कर लेते हैं, पैसा वसूल लेते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, ऑटो वाले लोग भी यहाँ पास जाना है और बोल देंगे कि वो बहुत दूर है ऐसा करके, और कहीं कहीं घुमा करके वहां पे ला करके छोड़ देंगे, और आपसे जो आप 20 रुपए में अगर वहां तक पहुंच जाते, वो 100-200 रुपए में पहुंचाएंगे आप। हालेलुया। ऐसा होता है।
हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित हो सकते हैं या संपन्न हो सकते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों के सामने प्रश्न रखूंगा। यह प्रश्न है कि हम कैसे संपन्न हो सकते हैं। जवाब चाहिए इधर से भी और जेंट्स की तरफ से भी चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर में किन कारणों से हम क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। भौतिक रूप से हम आत्मिक रूप से तो हैं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करो वैसे ही तुम सभी बातों में क्या करो, उन्नति करो। बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। क्या नहीं होना है, आलसी नहीं होना है। हालेलुया। अगर आलसी अगर हम नहीं होंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाँ, उनकी आज्ञाओं को मानने से भी हमें आशीष मिलता है। दो और इधर से भी मैं जानना चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 10 मिनट में खत्म करूंगा। एक आध जवाब आ जाए आप लोगों की तरफ से। परमेश्वर के वचन को बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि हम कैसे संपन्न हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, कैसे परमेश्वर के वचन में हम आगे हम बढ़ सकते हैं। इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, निकालेंगे मेरे साथ। एक पहली बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, देने के द्वारा। हालेलुया। इसके द्वारा, देने के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम देने के द्वारा हम क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में जब हम देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे घटियों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उनका 34 पद पढ़ लेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उनके 34 पद में, कि उनमें से कोई क्या नहीं था, दरिद्र अर्थात गरीब नहीं था। हालेलुया। इनके पास अपने जमीन को, वस्तुओं को बेच करके परमेश्वर की सेवा के लिए ये लोग लगाते थे, परंतु ये लोग क्या नहीं थे, दरिद्र नहीं थे। हालेलुया। अब हम इस वचन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति जिनके पास थोड़ा सा भूमि है, हालेलुया, कोई छोटा सा कुछ भी है, उसे बेच करके परमेश्वर के राज्य के लिए प्रेरितों के पास लेकर के जा रहा है। हालेलुया। और कहता कि इस जमीन के जो पैसा है इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या करेंगे, देंगे। परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए हम इससे हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उन लोगों को बढ़ाता गया। वहां पे लिखा चाहिए था कि उसे गरीब हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि को क्या कर दी, बेच दी। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, कि अपनी जमीन को बेच बेच करके प्रेरितों के पास लेकर के आते थे, और लिखा है कि उनमें से कोई गरीब दरिद्र नहीं था। हालेलुया। हम देने के द्वारा क्या होते हैं, आशीषित होते हैं या संपन्न होते हैं। हालेलुया। एक और उदाहरण लूका 6 अध्याय 38 पद पढ़ लेंगे। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप नाप कर, दबा दबा कर और मिलाई ना कर और बांटता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे चीजों को आशीषित करता है। हालेलुया।
और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और लोग जो है नाप नाप कर दबा दबा कर और क्या हुआ, हिला हिला कर और उभारता हुआ आगे, और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ, उभारता हुआ तुम्हारी गोद में क्या करेंगे, डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे भी। हालेलुया। तो पहला हम देने के द्वारा हम क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। और दूसरा चीज है कि हम मेहनत करने से हम क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया। मेहनत करने से हम क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने संपन्नता के विषय में बहुत सारे वाचाओं को हम हर एक लोगों के लिए रखा है। एक वचन पढ़ लेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हालेलुया, हमें परमेश्वर चाहता कि हम क्या रहे, आशीषित रहे। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वाचा बांधी है। पढ़ लेंगे 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उनका 9 पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि उसके कंगाल होने से, अर्थात यीशु के कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं, धनी हो जाएं। दूसरे पद पढ़ेंगे 112, भजन संहिता 112 उनका 1, 2, 3 पढ़ लेंगे। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हालेलुया। यहाँ पे किसी ने कहा था, एक जवाब आया था मेरे पास कि यहोवा के भय मानने से, हालेलुया, यहोवा के भय मानने से हम क्या होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। तो भजन संहिता 112 अध्याय और उनका 1, 2 और 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, हालेलुया, कि यहोवा के भय मानने से और उनकी आज्ञाओं को मानने से, आगे, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और उसका वंश पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, पराक्रमी होगा। आगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसके घर में क्या रहेगी, धन और संपत्ति। हालेलुया। क्या मानने से, भय मानने से और आज्ञा मानने से। हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि हम देने के द्वारा हम क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। दूसरी बात, हम मेहनत करने के द्वारा हम क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। तीसरा चीज हमने देखा कि परमेश्वर के भय मानने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय 33 पद। परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने से या परमेश्वर के पीछे चलने से, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हमें क्या करना है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। अर्थात हमें प्रार्थना करनी है, आराधना करना है, प्रभु के मार्गों में चलना है, परमेश्वर के भय में हमें चलना है। पहले तुम मेरे राज और धर्म की क्या करो, खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें फलवंत देखना चाहता है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं बहुत सारे गवाहियों में कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर ने कैसे उन्हें आशीषित किया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहला जो वचन जो बताया था, पहला जो एक संदेश दिया था इसी के ऊपर, जो पहला पॉइंट था देने के ऊपर, एक गवाही में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, शराबी व्यक्ति था। उसकी जो वाइफ है वो बर्तन साफ करने का काम करती थी और वो बहुत परेशान रहती थी अपने पति के कारण से, क्योंकि उसका पति जो था शराबी था, रिक्शा चलाता था और जो भी कमाता था उसे गांजा दारू में खर्चा कर देता था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो कमाती थी उस पैसे को भी वो खर्च करता था पीने के लिए। हालेलुया। और घर के जो सामान था वो भी उसको भी बेच बेच करके शराब पीता था। हालेलुया। और किसी स्त्री ने उसके वाइफ को बताया कि प्रार्थना में जाना
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, चर्च जाना, परमेश्वर तेरे हालातों को क्या करेगा? बदलेगा। वो नशा करना छोड़ देगा, अच्छे से काम करेगा, परिस्थिति को क्या करेगा? बदलेगा। हालेलुया। उस स्त्री ने उसकी बातों पर विश्वास किया और भवन जाने लगी, प्रार्थना में जाने लगे और धीरे धीरे उसके पति के जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। हालेलुया। वहां पे देखा कि सभी लोग दसवांश देते हैं। हालेलुया। उस शराबी व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पे लोग जो है अच्छे, इनका जो स्वभाव है अच्छे हैं, अच्छे लोगों से अच्छा बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, देने वाला इन लोगों का जीवन होता है। हालेलुया। मसीह लोग देने वाला होते हैं, मांगने वाला नहीं होते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन में उस व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पे लोग जो है अच्छे हैं और वहां पे धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे लोग जो है दसवांश देते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपने मेरे जीवन को बदला है और मैं आपके राज्य के लिए मैं दुगुना दूंगा। हालेलुया। ऐसा उन्होंने कहा और अपने जो दसवांश था उसे बढ़ाया, डबल किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। पहले वो लोग किराए के घर में रहते थे। क्या रहते थे? किराए के घर में पहले वो लोग रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, बस कमाते थे, खाते थे, यहाँ तक कि जो उसका जो गुजारा था अच्छा से नहीं चल पाता था। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उन लोगों को बढ़ाया और जो लोग नशा करते थे, नशा करता था, नशे से उन्हें छुटकारा दिया और उनके हालात को बदला। वो अच्छे से काम करने लगा और परमेश्वर ने उसका खुद का भूमि दिया, खुद का जमीन दिया और उसी जमीन के ऊपर वो 2 मंजिला इमारत बनाए। हालेलुया। 2 मंजिला बिल्डिंग बनाए। ऐसा गवाही मैंने सुना है। मैं जब बाइबल का कोर्स जब कर रहा था तो ऐसा गवाही मुझे हम लोगों को बताया गया। तो हम देने के द्वारा हम क्या होते हैं? आशीषित होते हैं। हालेलुया। अगर हम देंगे नहीं तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा नहीं। हालेलुया। एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था। हालेलुया। जब तक वो लड़का अगर नहीं देता तो परमेश्वर क्या उस खाने को बढ़ाता? नहीं बढ़ाता। हालेलुया। हमें क्या करना है? तीसरी बात मैंने बताया, हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की क्या करना है? खोज करना है। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर जो है क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर के मार्गों में चलना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, सुसमाचार प्रचार करना, बुराई से दूर रहना। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। और एक और बात मैं आप लोगों के पास रखना चाहूंगा। हालेलुया। अच्छे स्थान में अगर हम वर्क करते हैं तो परमेश्वर उस अच्छे स्थान में हमें क्या करता है? आशीषित करता है। हालेलुया। कई बार ऐसे स्थान में काम करते हैं जहाँ पे हालेलुया कंडीशन को भी देखते हुए कि यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पे लोग उस स्थान से हटना भी नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर कई बार आपसे बातें करेगा कि नहीं, इस स्थान को छोड़, मैं उस स्थान पर लेकर के चलूंगा, वहां तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया। तो हमें एक अच्छे स्थान को हमें चुनने की जरूरत है जिसमें परमेश्वर बढ़ा सके। कई ऐसे स्थान रहते हैं जहाँ पे हालेलुया, कुछ ऐसे स्थान रहते हैं जहाँ पे हालेलुया हमें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता और हम वहीं पे रहते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसे स्थानों को भी क्या करना है? छोड़ना है, त्यागना है। हालेलुया। हालेलुया। समय हो चुका है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि हम कैसे, हालेलुया, हम कैसे संपन्न या आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा हालात क्या रहे? ठीक नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर जब देखा बीमारों को तरस खाया और उसकी बीमारी से आजाद किया। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमें गरीबी से बाहर निकाले? हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? सोचने की जरूरत है। हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया है। आगे हम और देखेंगे, 1-2 प्रतिज्ञाओं को और हम देखेंगे। नीति वचन उनका 10 अध्याय 22 पद पढ़ लेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया।
हमें जो धन मिलता है ये परमेश्वर की क्या है, आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर ने आदम के साथ क्या बांधा, वाचा बांधा कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 10 और 11 पद। हालेलुया। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें भी बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। ये परमेश्वर की क्या है, प्रतिज्ञा है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर की उस वाचा में, अगर उस वाचा को अपने जीवन में अगर ग्रहण करना है, हालेलुया। परमेश्वर की वाचा जो है, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जब खड़े रहते हैं, तब हमें परमेश्वर का वाचा हमारे जीवन में क्या होता है, पूरा होता है। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने उसे बुलाया और उनसे वाचा बांधी परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अगर अब्राहम पीछे हट जाता तो क्या परमेश्वर उसे बढ़ा पाता, नहीं बढ़ा पाता। हालेलुया। और वो विश्वास में बना रहा और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया भी। तो आज हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने वाचा हमारे पूर्वजों के साथ बांधी है। हालेलुया। अब हमें देखना है कि हम उन वाचाओं को कैसे हम अपने जीवन में क्या करें, पूरा होते हुए देख सकें। हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देने के द्वारा हमें परमेश्वर जो है बढ़ाता है। हम अच्छे स्थानों में मेहनत करें और परमेश्वर का भय माने। और हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है कि नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तीसरी बात। और हालेलुया। और एक और चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि लोग जो है जितना उसका आय नहीं रहता उससे ज्यादा क्या करते हैं, लोग खर्च भी करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, हालेलुया, आपके पास भरपूर आवक है, तो आप उसके अनुसार आप खर्च भी कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन आपके पास आवक कम है, हालेलुया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। हालेलुया। अगर आपके पास आमदनी कम है, अगर खर्चा अगर ज्यादा करते हो, तो भी ये एक कंगालीपन को दर्शाता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए हमें आशीषित होना है तो अपने व्यर्थ खर्चों को भी हम क्या करना है, दूर करने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार क्या करते हैं कि कम है हमारा इनकम और हम लोग बहुत सारे सपनों को देख करके रखे रहते हैं। हालेलुया। और उसे पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। हालेलुया। ठीक है। तो व्यर्थ खर्चों को भी अपने जीवन से क्या करना है, रोकना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें।